नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। अभी मैं पहुंचा हुआ हूं गढ़ी कैंट की ओर, हाथीबरखला, मुख्यमंत्री आवास की ओर, ब्रिज पे। यहाँ पे दिव्यांगजन मौजूद हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं जो सरकार सुनती नहीं है और मानती नहीं है। और उन लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। कभी आधार कार्ड के लिए मांगा जाता है, कभी उन्हें पेंशन नहीं दिया जाता, कभी उसमें डिले होता है, पेंशन मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। तो और तरह की अनेक तरह की समस्याएं हैं उनकी अपनी। तो उन्हीं से जानते हैं कि और क्या समस्या है उनका, और उनसे पूछते हैं, फिर आपसे जो है मिलते हैं। आपको पता चलेगा कि इनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरह की क्या समस्याएं हैं। मैडम, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम अलोका डाली है और मैं दिनेशपुर क्षेत्र की हूँ, कदरपुर ब्लॉक की हूँ, उधम सिंह नगर से। तो कोई एक समस्या बताइए जो सबसे बड़ी समस्या आपके साथ हो। मेरा समस्या क्या है, मैं वहाँ पे एक छोटा मोटा एक यही दिव्यांग ऑफिस खोल रखा है। तो हमारे ऑफिस में मांग तो बहुत कुछ है सर, लेकिन हमारे दिव्यांग का पहला मुद्दा यही होता है कि हम लोग का पेंशन कम है। जो पेंशन आता है ना 1500 में, तो वो हमारे घर जाता है तो खर्चा हो जाता है, गैस सिलेंडर और बिजली का बिल हो गए, बच्चों का पढ़ाई हो गए, फिर अपना जो रोजगार है वो भी तो नहीं होता वैसे। तो हम बेरोजगार है सर, वहाँ पे बेरोजगार समाज सेवा कर रहे हैं। हम सुबह बैठ के शाम को 5 बजे तक बैठे रहते, कोई पैसे नहीं है, कष्ट कुछ नहीं है। तो सरकार से यही अपील है कि हमारा जो मांग है मांग पूरी करे और हम लोग को अपना ध्यान में रखते हुए आगे मतलब बात को क्लियर करे। थैंक यू, धन्यवाद। आप बताइए, आपकी क्या समस्या, कोई एक समस्या। ये कौन? ये हमारा बच्चे को जरा नाती, इसका वो विकलांग है। इसका जरा दिमाग का 70% कमजोरी है। पेंशन जो दे रहा है इनका 1500 रुपये में गुजारा नहीं चल रहा है। इसका पेंशन बढ़ा है। इनका भी वीडियो बना लो, इनका भी, और अंदर भी बना लो। जरा जाओ, बाद में बनाओ। आप बताइए। हमारे घर, मेरे नाम प्रभाती मंडल है, रामबाग रहता हूँ। मेरे मम्मी का जो पेंशन आती है, मम्मी का कोई है ही ना, तो बुढ़िया बहुत है, बीमार रहता है, तो उनकी पैसे बढ़ाओ, 5,000 पेंशन। ये आप बताइए। जैसे मैं विकलांग हूँ, श्यामली मंडल है मेरा नाम, मेरे पति भी विकलांग है। 1500 रुपए दे रहे हैं सरकार हमें। तो कहाँ से आई हैं आप? सुंदरपुर से आए हैं। दिनेशपुर। दिनेशपुर सुंदरपुर अरे कोई जो बोला बोला शहर का नाम बताइए। शहर है, दिनेशपुर उत्तराखंड है, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। हाँ। आप बताइए। हमारा नाम पारुल त्यागी है। हमारा पेंशन बढ़ाओ, 5,000 रुपया देना पड़ेगा। 1500 रुपया में गुजारा नहीं होता है। सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तब आप क्या करेंगे? क्यों नहीं मानेगा? हम लोग विकलांग आदमी हो, कैसे खाएंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे बताओ। आप बताइए। सर, हम 100% विकलांग हो। हमारा 1,500 पेंशन है, उसमें हमारा गुजारा नहीं चलता है। और हमारा बीपीएल मीटर लगा हुआ था, हमारा वो बीपीएल मीटर घर से निकाल के लेके वो हमको स्मार्ट मीटर लगा दिया। तो इसका क्या, दोनों बाप बेटा अंधा हूँ। 100% दोनों बाप बेटा, घर में और कोई नहीं, हम दोनों व्यक्ति हैं। तो हम 1,500 रुपये कैसे गुजारा चलाए, दोनों अंधा है बाप बेटा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे ये कहना है, जो पेंशन बढ़ाने के लिए और राशन कार्ड बढ़ाने के लिए। आपकी क्या विकलांगता है? आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? वो हाथ में ऐसे अच्छा अच्छा अच्छा। हाथ में और ये कैसे हुआ, मतलब जन्म से था ये या बाद में हो गया? बाद में हो गया था, पैरालाइज हो गया? पैरालाइज हो गया था। हाँ। और तो और आपका कितना उम्र है अभी आपका? मेरा 20 है। 20 साल। आपको पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है। कोई 1500? हाँ, 1500। पेंशन के अलावा और कोई समस्या जो आपको समस्या आती और है? वो राशन कार्ड बनाने के लिए। आपका राशन कार्ड नहीं बना है? हाँ। अब मैडम, उनका अभी तक पेंशन नहीं लगा। 22 साल हो गया। 22 साल हो गया। विकलांग है, विकलांग है, मानसिक मानसिक विकलांग। बीमारी है। इसको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला। आप बताइए। ये मेरे लड़की को लेके आए हैं, ये ना बोल पाती है, ना ढंग से चल पाती है। बहुत तकलीफ में रहती है, खून नहीं है बदन में।
1500 मिलते हैं, उसमें क्या गुजारा करे और इलाज भी कैसे करे। आपसे सवाल ये है कि क्या आप चाहती हैं कि सरकार आपको रोजगार के लिए लोन दे और उस लोन को आपको जो पेंशन मिले या बढ़ के मिले या जितना मिलता है उस पेंशन से उसे काटा जाए, ऐसा आप चाहती हैं? नहीं, मेरा जितना मतलब 1500 रुपए मिल रहा है तो 1500 में नहीं, मुझे 5000 रुपए बढ़ा देतना तो सही रहेगा ना। और हमारा पति भी बहरा गूंगा है, उसका कोई काम देता ही नहीं, उसको जो इशारा में समझाएगा वही देगा काम। और घर में कोई है नहीं मुखिया, खाली मैं ही हूँ, ना मम्मी है ना पापा है, कोई भी नहीं है इसकी। तो आप देख रहे थे इन सभी लोगों की समस्या जो है सो लगभग एक सी है कि सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही है और खास करके जो पेंशन वाला मुद्दा है वो बहुत बड़ी मुद्दा है। और हाँ, और 1500 रुपये मात्र इनको मिलते हैं। तो सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो विकलांग लोगों को आरक्षण मिलता है नौकरियों में, तो अभी मेरी एज 44 में चल रही हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 100-200 तो पेपर दे दिए होंगे अपनी लाइफ में अब तक, लेकिन कभी भी आरक्षण मुझे कभी मिलता नहीं है। कास्ट में भी देखो तो SC है और विकलांग का भी मैंने कितने पेपर दे भी। हाल फिलहाल मैंने अभी 2024 में 18 अगस्त को LT का पेपर दिया था, 43+ बाकी 7 क्वेश्चन तो आयोग द्वारा ही वो किया गया है, उसको मैंने अभी ऐड नहीं किया है इसमें, फिर भी इसमें फेल हूँ। और मैट वगैरह कितने भी एग्जाम मैंने दे दिए, डाकखाने वाला कभी नंबर आता ही नहीं है। अब तो घर वालों के ताने सुन सुन के हम बहुत परेशान हो चुके हैं, समझ में नहीं आता, खाली फॉर्म भरो और पैसे की बर्बादी और घर वालों से ताने सुनो। तो सर मैं इसमें चाहती हूँ कि इसमें भी कुछ लाभ मिले हम लोगों को, क्योंकि अगर बाहर राज्यों के लिए फॉर्म भरते हैं तो 40 ही एज होता है और अब तो ओवर एज हो गए हैं बाकी राज्य के लिए हम लोग। तो सर समझ में नहीं आता। और आवास के लिए भी सर बोलना था कि हमारे यहाँ के प्रधान जी बोलते हैं, अगर उनसे बात किया जाए तो कह रहे कि अब तो खत्म हो चुका है आवास, तो इंदिरा आवास मिलता ही नहीं है किसी को उसमें, लेकिन बाकी लोगों का कैसे आ जाता है हमें समझ में नहीं आता। आवास का नाम कन्वर्ट हो गया है, वो प्रधानमंत्री आवास के नाम से मिलता है। हाँ, तो उसके लिए वो मना करते हैं, हमें नहीं मिला। हमने कितने बार फॉर्म भर सके, शौचालय तक के लिए फॉर्म भरा है, लेकिन कभी आता ही नहीं है फॉर्म, हर बार रिजेक्ट हो जाता है सर। सर 1 मिनट में बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, एक हाथ का हूँ। हाँ, और जी छोटा में बोलिए। हाँ, एक हाथ का हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। और मेरा एक कहना यह है, जो भाई लोगों ने जो कह दिया, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं कोई सी भी गाड़ी चला लेता हूँ, लेक्सस चलाता हूँ, BMW चलाता हूँ, जैगवार चलाता हूँ, ऑडी चला लेता हूँ, सब चला लेता हूँ। हाथ से कैसे चलाते एक मैं चलाता हूँ, चला के दिखाऊंगा। वो अगर तो कोई ठीक इंटरव्यू है। लेना चाहे मैं चला के दिखा नहीं, सकता हूँ। आप कुछ नहीं बोले, मैं हाँ। ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अरे कैसे मैं तो चलाते कभी हैं? लड़ाई में साला टैंक चलाने वाला हूँ, लड़ाई में मैं इतना हौसला रखता हूँ, टैंक भी चलाऊंगा, तोप भी चलाऊंगा, मैं हल्के में नहीं लेता हूँ मैं। अब मेरा सोच बहुत ऊंचा है। तो मेरे जितने हमारे विकलांग लोग हैं, योग्य लोग हैं, कोई हाथ से विकलांग नहीं है, पैरों से है, वो पढ़ा लिखा है, तो उसको कोई ऐसा जगह नौकरी मिल जाए, कोई, ये चाह रहा हूँ मैं। ठीक है जी। हाँ ठीक है। पेंशन के साथ साथ इन लोगों के आरक्षण की भी मांग है और सरकारी नौकरियों में भी जो है सो इन्हें ये मिले, स्थान मिले, उसकी इनको मांग है। आप बताना कुछ चाहते हैं किस लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर हम एक तो पेंशन बढ़ोतरी के लिए और जो हमारा 2016 का RPWT एक्ट है वो लागू कराने के लिए, बैकलॉग भर्ती निकलवाने के लिए। और जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से हमारा जो है मतलब शोषण ही हो रहा है, हमें किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही है, तो इसलिए आज हमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो आप सुन लिए हैं, सारे दिव्यांगजन हैं और उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं सभी तरह की, और लगभग सभी लोगों की समस्या एक जैसी ही है। तो एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कांता प्रसाद है। अच्छा, आपका क्या समस्या है और क्या आपकी मांग है? हमारी यही है कि जो पेंशन 1500 है वो कम से कम 5000 रुपए किया जाए, और जो बैकलॉग भर्ती है दिव्यांगों की उनको खोल दिया जाए। हाँ जी। आप ये स्पोर्ट्स वाला टी-शर्ट पहने हुए हैं? हाँ, तो हम तो स्पोर्ट्स से वकील है। हाँ जी। किस चीज में? मैं भाला फेंक में तो। अच्छा, भाला फेंक करते हैं। तो उसमें अभी कहीं पर आप जीते हैं? हाँ, यहाँ देहरादून में ही जीता हूँ, 2 बार सेकंड चल रही है। चलिए 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 चलिए।